आश्रम शालाओं में बच्चों की हालत जानवरों से भी बदतर है। हजारों लाखों करोड़ का अनुदान बटोरने वाले आश्रम शालाओं के संचालक बच्चों को जमीन पर सुला रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल और इस खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में आदिवासी और दूर गांवों में स्थित आश्रम शालाओं में गरीब आदिवासी बच्चे रहते हैं, जहां पर उनके निवास और भोजन की व्यवस्था रहती है। इसके लिए सरकार सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्थाओं को यह आश्रम शालाएं आवंटित करती है और हजारों रुपये अनुदान के रूप में प्रति माह देती है, ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं मिल सके। लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि आश्रम शाला के संचालक बच्चों को बिस्तर बेड तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और बच्चों को जमीन पर गादी के नाम पर एक कपड़ा बिछाकर सुलाया जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि गढ़चिरौली जिले के धानोरा तहसील के जाप तराई गांव में एक आश्रम शाला में 3 मासूम बच्चियों की मौत सांप काटने के बाद हो जाती है, क्योंकि वह बच्चियां जमीन पर सो रही थी और रात में जहरीला सांप आकर उन्हें डस लेता है। हालांकि बच्चियों की मौत के बाद सरकार जागती है और उस आश्रम शाला को तुरंत बंद करने का आदेश देती है। पदाधिकारियों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक आश्रम शालाओं का निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और सरकारी अफसर जिनकी जिम्मेदारी यह रहती है कि वह आश्रम शालाओं का निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जो आश्रम शालाएं चलाई जाती हैं सेवाभावी संस्थाओं बहुउद्देशीय संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है, जो कि नाम मात्र के लिए सेवा करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य रहता है सरकारी अनुदान हड़पना। सरकारी अनुदान को हड़प कर यह मालामाल हो रहे हैं और गरीब आदिवासी बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, जिसका उदाहरण सामने है। गढ़चिरौली जिले के धानोरा तहसील में 3 मासूम बच्चियों की सांप के काटने के बाद मौत हो जाती है। नागपुर जिले में भी इस तरह की कई संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूल, मतिमंद स्कूल और आश्रम शालाएं हैं, जहां सिर्फ कागजों पर बच्चे रह रहे हैं, बाकी वहां पर कोई नहीं है। यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर जिले के ऐसी आश्रम शालाएं जो कि सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं, उनकी जांच का आदेश देना चाहिए, जो कि सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं। उनका एक ही काम है सरकारी अनुदान को हड़पना। एबीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज।